बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उगाए। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। और चेलों के पास आकर उससे कहा, तू उनसे दृष्टांत में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया कि तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास है बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उसे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। मैंने उनसे दृष्टांत में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। और उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आँखों से तो देखोगे पर तुम्हें सूझेगा पर पर तुम्हें न सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आँखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा न हो कि वो आँखों से देखें और कानों से सुनें और मन से समझें और फिर जाएं और मैं फिर उन्हें चंगा करूं। पर धन्य हैं तुम्हारी आँखें कि देखती हैं, तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा जो बातें तुम देखते हो देखने पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुनी पर न सुनी। सो तुम बोने वाले का दृष्टांत सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया वह है जो वचन सुनकर आनंद के साथ मान लेते हैं, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिनों का है, और जब वचन के कारण क्लेश उपद्रव होता है तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता, धन का धोखा वचन को दबाता है, फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि पर बोया गया वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। उसने उन्हें एक दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। अंकुर निकले, बालें निकली, जंगली दाने भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उससे कहा, यह किसी बैरी का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, ऐसा नहीं न हो। जंगली दाने के पौधे बटोरते हो, उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटने के समय में काटने वाले से कहूँगा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनमें गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। उसने उन्हें एक दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य एक राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो था, पर जब बढ़ जाता है तो सब साग पात से बड़ा होता है। ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उस पर डालियां पर बसेरा करते हैं। उसने एक दृष्टांत उन्हें सुनाया कि स्वर्ग का राज खमीर के समान है, जिस किसी स्त्री को ने लेकर 3 पसेर आटे में मिला दिया, होते होते सब खमीर हो गया। ये बातें यीशु ने दृष्टांत में लोगों से कहीं, और बिना दृष्टांत पर उनसे कुछ न कहता था। जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया वो पूरा हो। मैं दृष्टांत कहने को अपना मुँह खोलूँगा, मैं उन बातों को जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही प्रकट करूँगा। प्रेज द लॉर्ड। जब भीड़ को छोड़कर घर में आया तो उसके चेलों ने पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उससे उत्तर दिया, अच्छे बीज बोने वाला मनुष्य का पुत्र खेत संसार है। अच्छा बीज राज्य की संतान है और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जिस बैरी ने उसे बोया वह शैतान है। कटनी जगत का अंत है, काटने वाले स्वदूत हैं। जैसे जंगली
दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने 100 दूतों को भेजेगा और वे अब उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे और वहाँ रोना दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की नाई चमकेंगे। जिसके कान हों सुन ले। स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिस किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और हमारे आनंद से जाकर अपना सब कुछ बेचकर उसे खेत को मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला, उसे मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया, हर प्रकार की मछलियों को समेट लाए और जब भर गया तो उसके किनारे पर खींच लाए। बैठकर अच्छी प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर का धन्यवाद है।